हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.8 में से सम नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो यहाँ पर सम नंबर 6 की स्टेटमेंट है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज़ मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो आयरन शीट से बनाया गया और आयरन शीट की थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। इफ़ द इनर रेडियस इज़ 1 मीटर, तो अगर उस टैंक की इनर रेडियस 1 मीटर है तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। तो उस टैंक को बनाने में जितना आयरन यूज़ हुआ है हमें उसके वॉल्यूम को फाइंड आउट करना होगा। तो इसको हम डायग्राम से इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हेमिस्फेरिकल टैंक है जो बीच में से खाली है और उसका ये वाला पार्ट सॉलिड है जो कि आयरन शीट से बनाया गया है और हमें इसी पार्ट के वॉल्यूम को फाइंड आउट करना होगा, जिसके लिए हम इसके आउटर वॉल्यूम में से इसकी इनर वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो अगर हम इसकी आउटर रेडियस को कैपिटल आर और इसकी इनर रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके आउटर वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब और इसके इनर वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, जिसमें से हम 2/3 को एंड पाई को कॉमन ले सकते हैं और इस तरह से ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो इस तरह से हम उस मेटल यानी कि उस आयरन की वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। हियर इनर रेडियस ऑफ द टैंक इज़ 1 मीटर। तो इनर रेडियस को हमने यहाँ पर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है और उसकी आउटर रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए हम उसकी इनर रेडियस में ही उस आयरन शीट की थिकनेस को ऐड कर देंगे जो हमें दी गई है स्टेटमेंट में ही कि आयरन शीट की जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको लिख सकते हैं 1/100 मीटर यानी कि 0.01 मीटर। सो एक्सटर्नल रेडियस यानी कि आउटर रेडियस ऑफ द टैंक जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं उसके लिए हम इनर रेडियस में आयरन की थिकनेस को ऐड कर देंगे और इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगी 1.01 मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक यानी कि उस टैंक को बनाने में जो आयरन यूज़ हुआ है उसके वॉल्यूम के लिए हम आउटर वॉल्यूम में से यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब में से उसके इनर वॉल्यूम को 2/3 पाई आर क्यूब को माइनस कर देंगे। अब अगर आप यहाँ से 2/3 को एंड पाई को कॉमन लेते हो तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया भी था। तो इसलिए यहाँ पर इसको ऐसे ही यूज़ किया गया है कि 2/3 पाई और ब्रैकेट के अंदर है कैपिटल आर यानी कि जो आउटर रेडियस है उसका क्यूब एंड माइनस जो स्मॉल आर जो उसकी इनर रेडियस है उसका क्यूब। तो जब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे 2/3 एज इट इज़, उसके बाद यहाँ पर पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7, कैपिटल आर की जगह पर हम पुट करेंगे 1.01 का क्यूब एंड स्मॉल आर की जगह पर हम पुट करेंगे 1 का क्यूब। अब इसके बाद हम यहाँ पर पहले इसके क्यूब को ओपन करेंगे यानी कि 1.01 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ हम 1 का भी क्यूब करेंगे। तो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर भी वो 1 ही आएगा। तो इसके क्यूब में से हम 1 के क्यूब को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.030301 और इसके बाद जब हम इसको 2/3 एंड 22/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कंप्लीट सोल्व करने के बाद हमारे पास आयरन शीट की वॉल्यूम आ जाएगी 0.06348 क्यूबिक मीटर और यही इस सम में हमें फाइंड आउट करना था। इसके बाद सम नंबर 7 जिसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको याद होगा सेम इसी तरह का सम हमने एक्सरसाइज 13.4 में भी किया था जहाँ पर हमें स्फीयर का सरफेस एरिया दिया गया था और हमने उसकी रेडियस को फाइंड आउट किया था। बट अब यहाँ पर हमें सरफेस एरिया तो गिवन है बट इसके साथ हमें फाइंड आउट करना है उस स्फीयर की वॉल्यूम को। बट वॉल्यूम फाइंड आउट करने से पहले उसकी रेडियस को फाइंड करना कंपलसरी होगा क्योंकि रेडियस का यूज़ करके ही हम उसकी वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो स्फेयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², यानी कि हम इसको इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो 4πr² इक्वल्स टू 154। नाउ इसके बाद हम यहाँ पर 4 को एज इट इज़ लिख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और r² को भी एज इट इज़ लिख देंगे। आपको यहाँ पर अभी r² नहीं लिखना है, अभी हम केवल फॉर्मूले में ही वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 4 पाई एंड r² इक्वल्स टू 154। तो इस r² की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें 154 को इस 7 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड इसको 4 और इस 22 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ 22 से 154 को हम डिवाइड कर सकते हैं 7 पर, तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा 7 × 7 यानी कि 49 और इसके डिवाइड में हमारे पास है 4। सो r² इक्वल्स टू 49/4। तो जब हम इस स्क्वायर को इधर रूट की फॉर्म में लेकर आएंगे तो 49 का रूट हो जाएगा 7 और 4 का रूट 2, तो 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर जो उस स्फेयर की रेडियस है। बट हमें फाइंड आउट करना था उसके वॉल्यूम को, तो अब हम यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 4/3 पाई r³। तो यहाँ पर 4/3 पाई एंड r³ तो रेडियस को हम यहाँ पर 3 टाइम्स लिख देंगे। तो इसके बाद जब हम यहाँ पर 7 से इसको डिवाइड करेंगे 0.5 पर, तो यहाँ पर 4, 22, 3.5, 3.5 एंड 0.5 आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे और उसके डिवाइड में फिर आपको लिखना पड़ेगा ये 3। तो इस तरह से आपको फ्रैक्शन में ये आंसर मिल जाएगा, जिसे फिर आप बाद में मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से उस स्फेयर की वॉल्यूम आपके पास क्यूबिक सेंटीमीटर में आ जाएगी। नाउ सम नंबर 8, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर, कि बिल्डिंग का एक डोम हेमिस्फेयर की शेप में है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹498.96। तो उस हेमिस्फेरिकल डोम को उसके इनसाइड यानी कि उसके अंदर की साइड से वाइट वॉश कराने की जो टोटल कॉस्ट आई है वो है 498.96 रुपीज़। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज़ ₹2 पर स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पर वाइट वॉशिंग का रेट भी दिया गया है कि 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 2 रुपीज़। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है एक तो उसका इनर सरफेस एरिया एंड देन उसके अंदर की वॉल्यूम को, कि वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, यानी कि उस डोम के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम। इसका यही मतलब होगा कि हमें डोम की ही वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। तो अब अगर हम यहाँ पर इसकी टोटल कॉस्ट को उसके रेट से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमारे पास उसका इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। सो इनर सरफेस ऑफ द डोम इज टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल कॉस्ट है 498.96 और उसका रेट है 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास उसका सरफेस एरिया आ जाएगा 249.48 स्क्वायर मीटर। बट अब सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम को, और वॉल्यूम के लिए हमें उसकी रेडियस पता होना ज़रूरी है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर इसके सरफेस एरिया का यूज़ करके सबसे पहले उस हेमिस्फेयर की रेडियस को फाइंड आउट करेंगे एंड देन रेडियस से उसकी वॉल्यूम को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आपको पता है कि हेमिस्फेयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr², यानी कि हम इसको 2πr² से कंपेयर कर सकते हैं। सो 2πr² एंड इक्वल्स टू 249.48। अब यहाँ पर r² की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 7 को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 2 और 22 से हम इस साइड डिवाइड कर देंगे, इस तरह से आप देख सकते हो। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास r² की वैल्यू आएगी 39.69। अब जब इस स्क्वायर को हम इस साइड रूट में लेकर आएंगे तो 39.69 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6.3, यानी कि ये उस हेमिस्फेरिकल डोम की रेडियस है। और अब उसकी वॉल्यूम को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 2/3 पाई r³ के फॉर्मूला को यूज़ करके। सो 2/3 पाई r³, यानी कि हम उसकी रेडियस को इस तरह से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 से हम 6.3 को जब डिवाइड करेंगे तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा 0.9 पर। देन हम 3 से 0.9 को भी डिवाइड कर सकते हैं
0.3 पर। तो अब हमें 2, 22, 6.3, 6.3 और 0.3 को मल्टीप्लाई करना होगा और इन सभी का प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 523.9 क्यूबिक मीटर। नाउ इसके बाद सम नंबर 7 जिसकी स्टेटमेंट हमें दी गई है 27 solid iron spheres each of radius r and surface area capital S are melted to form a sphere with surface area S dash। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि 27 सॉलिड स्फेयर को मेल्ट करके एक साथ एक बड़े स्फेयर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो जो छोटे 27 स्फेयर हैं उनका सरफेस एरिया यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल एस से, और जो उनको मिलाकर एक बड़ा स्फेयर बनाया गया है उसके सरफेस एरिया को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है एस डैश से। तो हमें फाइंड आउट करना है रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फेयर, यानी कि जो बड़ा स्फेयर होगा उसकी रेडियस को हमें फाइंड आउट करना है, और साथ ही छोटे वाले स्फेयर के सरफेस एरिया को और बड़े वाले स्फेयर के सरफेस एरिया का रेशो भी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो क्योंकि यहाँ पर 27 सॉलिड्स को एक साथ मेल्ट करके एक बड़े सॉलिड स्फेयर में कन्वर्ट किया गया, दैट मीन्स कि उन 27 सॉलिड स्फेयर का जो कंबाइंड वॉल्यूम होगा वो उस बड़े स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर, यानी कि जो छोटे वाले स्फेयर हैं उनमें से एक का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। तो उन 27 स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 27 से। तो यहाँ पर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं 27 को 9 पर, सो 9 and 4 is 36 और इसके साथ है पाई आर क्यूब, यानी कि जो छोटे वाले 27 स्फेयर हैं उन सभी का कंबाइंड वॉल्यूम है 36 पाई आर क्यूब। बट जो बड़े वाला स्फेयर है उसकी रेडियस को रिप्रेजेंट किया गया है आर डैश से, तो उसकी वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं 4/3 एंड पाई आर डैश क्यूब। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि वो जो छोटे वाले 27 सॉलिड स्फेयर हैं उन सभी का कंबाइंड वॉल्यूम और उस बड़े वाले स्फेयर के वॉल्यूम को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर 36 पाई आर क्यूब को 4/3 पाई आर डैश क्यूब के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरह से, और इसके बाद इस 4/3 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओगे तो 36 इंटू यहाँ पर 3 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे, तो 4 से 36 को हम 9 पर डिवाइड कर सकते हैं, देन 9 इंटू 3 इज़ 27। इस तरह से आप देख सकते हो, यानी कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 36 आर क्यूब इक्वल्स टू 4/3 आर डैश क्यूब। यहाँ पर ऑलरेडी पाई से पाई कैंसिल आउट हो चुका है, तो अब हम 4/3 को लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं इस तरह से 3/4। इसके साथ है आर का क्यूब और राइट हैंड साइड में बचेगा सिर्फ आर डैश का क्यूब। तो यहाँ पर 4 से 36 को 9 पर डिवाइड किया एंड देन 9 इंटू 3 इज़ 27। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आ जाएगी कि 27 आर क्यूब इक्वल्स टू आर डैश क्यूब, जिसको हमने यहाँ पर इस स्टेप में लिख दिया है। तो अब अगर हमें आर डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आप देख सकते हो कि जो आर डैश के ऊपर क्यूब है वो क्यूब इस साइड आ जाएगा क्यूब रूट की फॉर्म में। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके पास इस तरह से एक इक्वेशन लिखी है कि x² इक्वल्स टू y, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y, यानी कि स्क्वायर एक साइड से दूसरे साइड में जब जाएगा तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। बट जब हम क्यूब को एक साइड से दूसरे साइड में लेकर जाते हैं तो वो वहाँ पर जाकर क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर रूट का साइन लगा के उसके ऊपर हम छोटा सा 3 लिख देंगे जो क्यूब रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हमें उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करके वहाँ पर 3 नंबर्स के पेयर बनाने होते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब हम 27 आर क्यूब का क्यूब रूट सोल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 आर का होल क्यूब।
क्योंकि 27 3 का क्यूब होता है, और जो इसके ऊपर क्यूब रूट लगा हुआ है तो उस क्यूब रूट से इनका क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ हमारे पास बचेगा 3r। दैट मीन्स कि जो r डैश है, यानी कि जो बड़े वाले स्फेयर की रेडियस है, वो छोटे वाले स्फेयर की रेडियस के 3 टाइम्स के इक्वल है। तो यही फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना था। अब इसके बाद सेकंड पार्ट, जहाँ पर हमें उन दोनों के सरफेस एरिया के रेशो को फाइंड आउट करना है। सो सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर विद रेडियस r, यानी कि जो छोटे वाला स्फेयर है उसका सरफेस एरिया 4πr², बट जो बड़े वाला स्फेयर है उसका सरफेस एरिया यानी कि s डैश इक्वल्स टू 4πr डैश का स्क्वायर। और जैसे कि अभी हमने फाइंड आउट किया है कि r डैश 3r के इक्वल है, तो हम यहाँ पर r डैश की जगह पर 3r को लिख सकते हैं। और जब इसका स्क्वायर ओपन किया जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और उसके साथ में r का स्क्वायर, देन 4 × 9 इज़ 36 और साथ में πr²। दैट मीन्स कि छोटे वाले स्फेयर का सरफेस एरिया है 4πr² और बड़े वाले स्फेयर का सरफेस एरिया है 36πr²। तो इनका रेशो फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर πr² से πr² कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से हम 36 को डिवाइड कर सकते हैं 9 पर, तो इस तरह से इनका रेशो आ जाएगा 4:9। नाउ सम नंबर 10, जिसकी स्टेटमेंट हमें दी गई है, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज़ इन द शेप ऑफ अ स्फेयर, कि दवाई का एक कैप्सूल है जो कि स्फेयर की शेप में है और उसका डायमीटर है 3.5 मिलीमीटर। हमें ये बताना है कि हाउ मच मेडिसिन इन क्यूबिक मिलीमीटर। तो अगर यहाँ पर डायमीटर मिलीमीटर में है तो उसका वॉल्यूम भी क्यूबिक मिलीमीटर में ही आएगा। तो हमें ये बताना है कि उस कैप्सूल के अंदर कितनी मेडिसिन को यानी कि कितनी दवाई को फिल किया जा सकता है, कितनी दवाई को भरा जा सकता है। तो सबसे पहले जो उसका डायमीटर दिया गया है हम उसको 2 से डिवाइड करके उस कैप्सूल की रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। तो 3.5 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1.75 मिलीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ द कैप्सूल इज़ 4/3 πr³। तो यहाँ पर हम स्फेयर के वॉल्यूम के फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे 4/3 πr³। तो इसके लिए 4/3 पाई एंड r³, तो रेडियस को हमें यहाँ पर 3 टाइम्स लिखना होगा। अब हम यहाँ पर 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं 0.25 पर। नाउ अब जब इसको कंप्लीट सोल्व किया जाएगा तो 4, 22, 1.75, 1.75 एंड 0.25, हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और इनका जो प्रोडक्ट होगा उसको फिर हम इस 3 से डिवाइड कर देंगे और इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 22.46 क्यूबिक मिलीमीटर। दैट मीन्स कि उस कैप्सूल के अंदर इतनी मेडिसिन को फिल किया जा सकता है और यही इस सम में हमें फाइंड आउट करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 13.8 के सम नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 13.8 और अपने चैप्टर 13 को कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप इस चैप्टर 13 की सभी सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14। तब तक आप इस चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज के सभी सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। जितने भी फॉर्मूले आपको इस चैप्टर में बताए गए हैं वो सभी फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।